Hello friends, it's Vanna here. Welcome back to my YouTube channel. I hope you guys are doing great. जैसे कि मैंने आपको बताया था कि हमने चाइल्ड डेवलपमेंट एंड साइकोलॉजी की सीरीज शुरू की हुई है जिसमें से हमने 2 चैप्टर कर लिए हैं. टुडे वी विल डू द थर्ड चैप्टर विच इज इन्फ्लुएंस ऑफ हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट. ठीक है. उम्मीद है कि आपको ये क्लास काफी पसंद आएगी. थोड़ा सा बेसिक आप समझ लो. देखिए, हमने पढ़ा था कि डेवलपमेंट क्या है इज इक्वल टू हेरिडिटी इनटू एनवायरनमेंट. यही हमने सीखा है अब तक कि जो डेवलपमेंट है वो हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट का प्रोडक्ट है. अब हम देखेंगे कि हेरिडिटी में कौन कौन सी चीजें आती हैं और इन्वायरमेंट में कौन कौन सी चीजें आती हैं. तो आपको बिल्कुल क्लैरिटी हो जाएगी कि कैसे ये दोनों चीजें डेवलपमेंट को इम्पैक्ट करती हैं. ठीक है. तो आज की क्लास इस पे रहेगी. हम कुछ 20 क्वेश्चंस करेंगे. ठीक है. जिससे आपकी इस थर्ड चैप्टर की पूरी अच्छे से समझ बन जाएगी, ऐसी मैं आशा करती हूँ. ठीक है. तो धीरे धीरे मैंने आपको बताया है कि हम ऐसे करके 21 चैप्टर्स हम कंप्लीट कर लेंगे. तो ठीक है, शुरू करते हैं. अम, मैं आपको दिखा देती हूँ. एक मिनट, दोबारा शेयर कर लेते हैं स्क्रीन. हाँ जी. ठीक है. आई होप यू कैन सी नाउ. हाँ जी. I don't know why it's showing me false. फिर यहाँ कुछ गड़बड़ आ रही है. ऐसे न्यूज शेयर करके देख लेती हूँ मैं. आई होप नाउ इट विल वर्क. ठीक है. तो ये हमारा, मैंने आपको आपसे डिस्कस कर ही लिया कि हम क्या करने वाले हैं. इन्वायरमेंट. ठीक है. तो आज का फर्स्ट टॉपिक देखिए. मैं एक्चुअली पेन ढूंढ रही थी कि इसमें कुछ. हाँ, ये रहा. ठीक है. आज का फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. डिटर्मिनेंट्स ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंसेस इन ह्यूमन बीइंग्स रिलेट टू. देखिए, हमने प्रिंसिपल्स ऑफ डेवलपमेंट करे हैं. ठीक है. बड़े ध्यान से सुनेंगे क्लास को. ठीक है. प्लीज, आपको सब समझ आएगा अगर आप थोड़ा सा ध्यान से कंसंट्रेट करेंगे तो आपको सब समझ आने वाला है. एक मिनट रुक जाए. इनसे कुछ चेक कर लूँ. बस सब कुछ चल रहा है ना. थोड़ा सा टाइम लगता है स्टार्टिंग में, फिर जल्दी जल्दी कर लेंगे हम लोग. डिटर्मिनेंट्स का मतलब होता है कारक. हमने ये पढ़ा था कि प्रिंसिपल के इंडिविजुअल डिफरेंसेस होते हैं, है ना, कि रेट ऑफ डेवलपमेंट इज डिफरेंट इन ऑल इंडिविजुअल्स. व्हाई, क्यों ऐसा होता है, क्या इसके कारण है. डिटर्मिनेंट्स ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंसेस इन ह्यूमन बीइंग रिलेट टू डिफरेंसेस इन एनवायरनमेंट. ठीक है. उनकी हेरिडिटी में, इंटरेक्शन बिटवीन हेरिडिटी एंड डेवलपमेंट, और बोथ हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट इंटरेक्टिंग सेपरेटली. अभी मैंने आपको समझाया कि डेवलपमेंट है जो इज अ प्रोडक्ट ऑफ हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट. ठीक है. इन दोनों में इंटरेक्शन होती है तो डेवलपमेंट होती है. तो सिंपल सिंपल इसका आंसर आ जाएगा सी. ठीक है. इंडिविजुअल डिफरेंसेस ह्यूमन बीइंग से किससे रिलेटेड है. इंटरेक्शन बिटवीन हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट. अगला क्वेश्चन देख लेते हैं. इन्वायरमेंट इज एन एक्सटर्नल फोर्स विच इन्फ्लुएंसेस अस. हु सेड दिस. ये किसने कहा है. इन्वायरमेंट एक एक्सटर्नल फोर्स है जो हमें इन्फ्लुएंस करती है. ये किसने कहा है. तो ये आपको सीधा फैक्चुअल स्टेटमेंट है, आपको ये याद रखनी है. ई जे रोस ने ये कहा है. क्लियर. ये चीज आपको ध्यान में रखनी है. ओके.
आगे चलते हैं, नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन देख लेते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग रेफर्स टू द क्वेश्चन रिलेटेड टू चाइल्ड एबिलिटीज एंड इट्स प्रॉपर डेवलपमेंट। ठीक है, बहुत देखिए बार बार वही क्वेश्चन आएंगे, बस उनकी फॉर्म डिफरेंट हो जाएगी। कहते हैं एक बच्चे के पूर्ण विकास में, बच्चे की एबिलिटीज में और क्या चीज मतलब इफेक्ट डालती है, हेरिडिटी फैक्टर्स, इन्वायरमेंटल फैक्टर्स, बोथ या नॉन ऑफ द अबव। अब आपको पता है बच्चे के डेवलपमेंट में हेरिडिटी और इन्वायरमेंट फैक्टर्स दोनों ही इफेक्ट डालते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ लॉ ऑफ हेरिडिटी, ये समझने वाली बात है, थोड़ा सा घुमा के दिया हुआ है क्वेश्चन। लॉ ऑफ हेरिडिटी में इनमें से कौन सा ऑप्शन नहीं आएगा? देखिए हेरिडिटी में सिमिलैरिटी का लॉ होता है। सिमिलैरिटी मतलब कह लो कि बच्चे सिमिलर उनमें एट्रीब्यूट्स होते हैं पेरेंट्स वाले, वेरिएशन भी हो सकती है, रिग्रेशन भी हो सकती है, बट मोटिवेशन है ये मोस्टली इन्वायरमेंटल हम फैक्टर में काउंट करते हैं। तो इसका आंसर आएगा, क्योंकि उन्होंने पूछा नॉट अ लॉ ऑफ हेरिडिटी, तो मोटिवेशन है जो वो आंसर इसका सही होगा। सिमिलैरिटी, वेरिएशन और रिग्रेशन लॉ ऑफ हेरिडिटी के अंडर आएंगे, मोटिवेशन है जो वो नहीं आएगा। अगला, विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रेट्स कैन बी रिलेटेड टू हेरिडिटी, वेरी गुड क्वेश्चन। हेरिडिटी से कौन सा ट्रेट रिलेट किया जा सकता है? इंसाइट, अपीयरेंस, नॉलेज या हार्डवर्क? आप खुद ही समझो कि हेरिडिटी मतलब अनुवांशिकता, हेरिडिटी मतलब जो पेरेंट्स से जो बच्चों में गुण आते हैं, फिजिकली ले लो, इंटेलिजेंस की तौर पे ले लो, फिजिकली में क्या आ जाएगा, फिर अपीयरेंस आ जाएगा, ठीक है, कि वो दिखते कैसे हैं। अगर टॉल पेरेंट्स हैं तो मोस्टली बच्चे टॉल ही होते हैं, वैसे जरूरी नहीं होता, 100% नहीं होता, पर मोस्टली आ जाता है, ठीक है। अगर कोई बच्चा अगर पेरेंट्स हाई आईक्यू है पेरेंट्स का, तो बच्चों का भी हाई आईक्यू होता है, ठीक है, ये चीज होती है, तो आप इसको ध्यान में रखेंगे। आगे देख लेते हैं, विच थिंकर डिफाइंड, किस थिंकर ने ये डिफाइन किया है कि इन्वायरमेंट क्या है? एनीथिंग, कुछ भी जो हमारी सराउंडिंग में आ जाता है, और एक्सर्टिंग अ डायरेक्ट इन्फ्लुएंस, मतलब इन्वायरमेंट क्या, जो कुछ भी हम अपने आसपास फील करते हैं और जिसका हम पे सीधा प्रभाव पड़ता है। ये स्टेटमेंट किसने कही है? तो ये फैक्चुअल स्टेटमेंट्स होती हैं, आपको याद ही करनी पड़ती हैं, पीटेट में डायरेक्ट पूछ ली जाती हैं। तो इसका सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, पी गिसबर्ट कह सकते हो आप, ये गिसबर्ट कह सकते हो, पी गिसबर्ट, ठीक है। तो ये आंसर इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। ये कुछ स्टेटमेंट्स इंपॉर्टेंट मैं आपके लिए लाती हूँ, क्योंकि ये एग्जाम में पूछी जाती हैं। अगला क्वेश्चन, टू विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स कैन द रोल ऑफ हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट बी लिंक्ड? किस स्टेटमेंट से हेरिडिटी और एनवायरनमेंट का रोल है जो वो लिंक किया जा सकता है? रोल ऑफ एनवायरनमेंट स्टैटिक है, व्हाइल हेरिडिटी चेंजेस है। आप खुद सोचो, एनवायरनमेंट तो चेंज होता रहता है, हेरिडिटी फिक्स होती है। बिहेवियरल थ्योरीज एंड रिलेटेड टू हेरिडिटी, कोई ये ऑप्शन ही अजीब सा बना दिया है। कंपैरेटिव इफेक्ट्स ऑफ हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट डिफरेंट इन मेनी एरियाज ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट, ये बिल्कुल सही है। इसका मतलब समझें आप कि हेरिडिटी और इन्वायरमेंट डिफर इन मेनी एरियाज ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट। मेनी एरियाज कौन से? जैसे सोशल डेवलपमेंट में, ठीक है, हेरिडिटी का क्या इम्पैक्ट होता है, इन्वायरमेंट का क्या इम्पैक्ट होता है, ठीक है। फिजिकल में अगर हम देखें, हम तो हेरिडिटी ज्यादा मतलब हेरिडिटी ज्यादा रोल प्ले करती है, एनवायरनमेंट कम रोल प्ले करता है। सोशल में एनवायरनमेंट ज्यादा रोल प्ले करता है, हेरिडिटी कम रोल प्ले करती है। तो इसका आंसर ये बनेगा, कंपैरेटिव, कंपैरिजन आ गया ना। सोशल डेवलपमेंट में आप देख रहे हो हेरिडिटी कम रोल प्ले कर रही है, एनवायरनमेंट ज्यादा प्ले कर रहा है। फिजिकल में हेरिडिटी ज्यादा प्ले कर रही है रोल और एनवायरनमेंट कम कर रहा है। तो ये कंपैरेटिव इफेक्ट्स देखे जाते हैं ऑफ हेरिडिटी और एनवायरनमेंट डिफरेंट मैनी एरियाज ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट, ठीक है। तो ये ऑप्शन बिल्कुल इसका सही हो जाएगा। आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग। अगर किसी को प्रॉब्लम आती है बच्चे, तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ भी सकते हैं। इसके अतिरिक्त हमारी ऑफलाइन बैचेस भी चल रहे हैं, ठीक है। तो ये आप पंजाब में राजपुरा में, ठीक है, ऑफलाइन बैचेस भी चल रहे हैं टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट को लेकर और सीटेट को लेकर, तो आप ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है, जिसमें आपको हम नोट्स भी प्रोवाइड करते हैं और प्रोजेक्टर पे क्लासेस लगती हैं। बहुत ही एक अच्छा इन्वायरमेंट आपको प्रोवाइड किया जाता है। Which of the following forms of development is influenced by heredity and environment? अभी मैं जो आपको बता रही थी कि कौन सी फॉर्म्स, मतलब कौन से एरियाज हैं जो हेरिडिटी और इन्वायरमेंट से इफेक्ट होते हैं। देखिए डेवलपमेंट तो हमने पढ़ा ही हुआ है कि किस तरह की डेवलपमेंट होती है।
सोशल, इमोशनल, मेंटल, फिजिकल, ये चारों तरह की डेवलपमेंट होती हैं। तो ये चारों तरह की डेवलपमेंट पे हेरिडिटी और एनवायरनमेंट का तो प्रभाव पड़ता ही है, तो सीधा सीधा आंसर आ जाएगा ऑल ऑफ दीज। कई बार बच्चे स्टेटमेंट पढ़ के ही उलझ जाते हैं, जबकि क्वेश्चन बिल्कुल आसान होता है। आगे एक मिनट में ऑडियो वीडियो चेक कर लूँ ना, ऐसे ही डाउट पड़ रहा था कि इतना बोले और फिर कुछ रिकॉर्ड ही ना हो। रीटा हैज गॉट अ नोज सिमिलर टू हर फादर, वही अपीयरेंस वाली बात आ गई ना। वो मैंने बोला अपीयरेंस किससे आती है, जैसे अपीयरेंस का मतलब दिख, कि आप दिखते कैसे हो। तो आप दिखते कैसे हो, आपको ये हेरिडिटी से मिलता है, ठीक है। तो ये कौन सी हेरिडिटी होगी, ये बायोलॉजिकल हेरिडिटी होगी जो आपको पेरेंट से मिला है। कि रीटा रीटा का जो नोज है वो अपने फादर के जैसा है, तो ये उसको बायोलॉजिकली अपने पेरेंट्स से मिला है। अगला क्वेश्चन, एन इंटेलिजेंट फादर हैज एन इंटेलिजेंट, सिंपल सिंपल क्वेश्चन है, ड्यू टू नर्चर, न्यूट्रिशन, स्कूल करिकुलम और हेरिडिटी। तो सिंपल आ जाएगा हेरिडिटी, ठीक है, क्लियर हो गया। यहाँ पे मैं आपको एक वो बता देती हूँ, नेचर एंड नर्चर, ठीक है, इसकी डिबेट होती है, ठीक है। इन दोनों का इफेक्ट होता है, नेचर से आप समझेंगे हेरिडिटी, ठीक है, पेरेंट्स से जो आती है। नर्चर मतलब किस इन्वायरमेंट में आप, मतलब किस इन्वायरमेंट में रहते हो, किसकी इन्वायरमेंट का आप पे इफेक्ट पड़ रहा है, और हेरिडिटी का किस फैमिली में आपका बर्थ हुआ है। तो ये नेचर से हेरिडिटी और नर्चर मींस इन्वायरमेंट, तो ये एक बहस भी चलती रहती है, इस पे भी विचार करेंगे आने वाले लेक्चर्स में। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इन्वायरमेंट फैक्टर, बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन है, बड़ा इंटरेस्टिंग है। फैमिली, प्रीडिस्पोजिशन ऑफ सर्टेन डिसीजेस, कलर ऑफ आई, ब्लड। देखें, ये प्रीडिस्पोजिशन का मतलब है कि कुछ जो बीमारियां जो पेरेंट्स को होती हैं वो बच्चों में भी आ जाती हैं। आंखों का कलर, ब्लड टाइप, ठीक है। तो ये तीनों तो हमें साफ साफ ही पता चल रहा है कि ये हेरिडिटी से रिलेटेड है, ठीक है। फैमिली, आप अब ये समझो कि फैमिली इन्वायरमेंट फैक्टर कैसे है, मतलब फैमिली में आप सोचोगे पेरेंट्स है, पेरेंट्स तो हेरिडिटी प्रोवाइड करते हैं, नहीं। फैमिली में हम उनको भी काउंट करते हैं, जैसे भाई बहन हो गए, ठीक है, ब्रदर सिस्टर हो गए, ठीक है। तो वो आपका इमीडिएट इन्वायरमेंट क्रिएट करते हैं, इमीडिएट इन्वायरमेंट, फर्स्ट इन्वायरमेंट, इमीडिएट इन्वायरमेंट होता है फैमिली, ठीक है। अब हम अपने भाई बहनों से बहुत कुछ सीखते हैं, बड़े भाई बहनों से। तो फैमिली प्लेज अ ग्रेट रोल इन आवर डेवलपमेंट विच कम्स अंडर इन्वायरमेंटल फैक्टर। ये आपको ध्यान में रखना है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार आप कंफ्यूज हो सकते हो। विच ऑफ द फॉलोइंग इज प्रीडोमिनेंटली अ हेरिडिटी रिलेटेड फैक्टर, मेनली मतलब मेनली, इसको प्रीडोमिनेंटली मतलब मेनली एक हेरिडिटी रिलेटेड फैक्टर ही है। पार्टिसिपेशन करना सोशल एक्टिविटीज में, एटीट्यूड टुवर्ड्स पीयर ग्रुप, थिंकिंग पैटर्न और कलर ऑफ द आईज। बहुत ही सिंपल है, मैंने आपको कई बार समझा दिया। अपीयरेंस से जो भी रिलेटेड होगा वो हेरिडिटी में आएगा। तो अपीयरेंस में क्या आ जाती है, आंखों का रंग, तो ये हेरिडिटी रिलेटेड फैक्टर हो जाएगा। बहुत ही सिंपल चैप्टर है, ये बड़ा आसान है, इसलिए मैं थोड़ा सा जल्दी जा रही हूँ क्योंकि इसमें कुछ ज्यादा समझाने वाला है नहीं। आने वाले दिनों में जरूर टाइम लगाएंगे और काफी कुछ समझेंगे। जैसे पियाजे, कोहलबर्ग की थ्योरी है, विगोस्की की थ्योरी है, एरिक एरिक्सन की सोशल लर्निंग थ्योरी है। देयर आर सो मेनी थिंग्स टू लर्न। तो आज का चैप्टर थोड़ा सा इजी है, तो थोड़ा क्विकली कर लेते हैं। फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक ऑफ चाइल्ड इज इन्फ्लुएंस्ड बाय, फिजिकल मतलब शारीरिक रूप से जो उसमें विशेषताएं आती हैं वो किससे आती हैं, मतलब जिस हिसाब से वो दिखता है, फादर्स डीएनए, मदर्स डीएनए, या डीएनए ऑफ बोथ मदर एंड फादर। तो इट्स वेरी ऑब्वियस थिंग, डीएनए ऑफ बोथ मदर एंड फादर makes physical characteristics of a child. Okay, तो ये environmental factors that shape development include all of the following except का मतलब होता है लीव करना, मतलब environment factors जो बच्चे की डेवलपमेंट को शेप करते हैं उनमें सब कुछ आता है, एक चीज को छोड़ के। वो कौन सी होगी, कल्चर इन्वायरमेंट का पार्ट है, क्वालिटी ऑफ एजुकेशन एनवायरमेंट का पार्ट है, क्वालिटी ऑफ न्यूट्रिशन इज ऑल्सो सॉर्ट ऑफ इन्वायरमेंटल पार्ट, फिजिक, वही बार बार एक ही चीज पे देखो घूम रहे हैं, फिजिक, फिजिक इज रिलेटेड टू अपीयरेंस, कि आप कैसे दिखते हो, तो ये हेरिडिटी से रिलेटेड है, बाकी तीनों इन्वायरमेंट का पार्ट है। हेरिडिटी एंड इन्वायरमेंट आर डैश टू ईच अदर, डिपेंडेंट है एक दूसरे पे, कॉम्प्लीमेंट्री है, कोऑपरेटिव है। खुद बताएं आप, बहुत ही सिंपल है, ये दोनों ही एक दूसरे से बहुत अच्छी तरह से जुड़े हुए हैं, ठीक है। अगर हेरिडिटी मान लो कोई बच्चा फिजिकली वीक है ना, मान लो फिजिकली वीक है, तो उसका सोशल जो डेवलपमेंट है, ठीक है, वो भी कम होगी,
फिजिकली वीक है, बच्चा अंदर बैठा रहता है, वो लोगों से घुल मिल नहीं रहा, तो उसकी सोशल डेवलपमेंट भी, वो बाहर के एनवायरनमेंट को एक्सपीरियंस ही नहीं कर पा रहा, ठीक है। तो ये सारी चीजें एक दूसरे से डिपेंडेंट है, कॉम्प्लीमेंट्री, एक दूसरे के सहायक है। तो इसका सिंपल आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ दीज, ठीक है। अ चाइल्ड लर्न्स प्रॉपर्ली इन एन एनवायरनमेंट, एक बच्चा कहते हैं कौन से एनवायरनमेंट में अच्छा सीखता है, जहां पे उसको वेटेज दी जाती है उसके इमोशंस को, बच्चे के एक्सपीरियंसेस को, उसको एम्पल स्पेस दी जाती है खेलने के लिए, उसको जहाँ स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन में रखा जाता है बच्चे को, या उसे अपॉर्चुनिटी दी जाती है फ्रेंड्स बनाने की। देखिए, एक बच्चा ज्यादा वहां सीखता है जहां पे उसको उसके एक्सपीरियंसेस और उसके इमोशंस को वेटेज दी जाती है, जहां पे वो रिस्पेक्टेड फील करता है, आई कैन से, जहां पे उसको लगता है कि उसको समझा जाएगा, उसको बोलने का मौका, उसे एक्सप्रेस करने का मौका दिया जाता है, तो वहां पे बच्चा लर्न करता है, क्योंकि वहां पे उसको डर नहीं है ना। तो जब डर नहीं होता तो फिर लर्न करते हैं हम, जहां पे डर होता है वहां पे हम लर्न नहीं कर सकते। हेरिडिटी एज कंसीडर्ड एज डैश, यहाँ पे ना ये आना था, यहाँ पे सोशल आना था, हाँ सोशल, यहाँ पे डैश आना था, सोशल डैश स्ट्रक्चर, मतलब गैप आपको फिल करना है। हेरिडिटी इज कंसीडर्ड एज अ सोशल डैश स्ट्रक्चर, सेकेंडरी, डायनामिक, स्टैटिक या प्राइमरी। तो हेरिडिटी एक स्टैटिक स्ट्रक्चर है। क्यों स्टैटिक है? क्योंकि एक जगह पे आके हेरिडिटी का पार्ट खत्म हो जाता है, मतलब मान लो, ठीक है, व्हेन यू गेट मैच्योर, ठीक है, वो हेरिडिटी का पार्ट खत्म हो गया। और अगर डेवलपमेंट की बात करूं मैं, तो ये एक डायनामिक सोशल स्ट्रक्चर है। क्यों? क्योंकि डेवलपमेंट तो आपकी थ्रू आउट द लाइफ चलनी है, ठीक है ना। हेरिडिटी एक जगह पे आके रुक जाती है, ठीक है। हेरिडिटी इज रिलेटेड टू मोर टू ग्रोथ, मेच्योरिटी, जब आपकी मेच्योरिटी आ गई तो हेरिडिटी स्टॉप्स, तो हम कहेंगे स्टैटिक स्ट्रक्चर है। क्लियर हो गया? कई बुक्स में डायनामिक भी है तो वो रॉन्ग है, तो आपको स्टैटिक सही मान के चलना है। वेयर एज अ डेवलपमेंट इज अ डायनामिक, डी से डेवलपमेंट, डी से डायनामिक, तो ऐसे याद रखेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ प्रीडोमिनेटली अ हेरिडिटी रिलेटेड फैक्टर, ये मेरे को लगता है दोबारा क्वेश्चन रिपीट हो गया, तो ये बस ऑप्शंस शफल किए हैं। तो सिंपल आंसर है कलर ऑफ द आईज। अब तो आपको बिल्कुल अच्छे से याद हो गया। अपीयरेंस में क्या क्या आता है? हाइट आ जाती है, वेट आ जाता है, ठीक है, और क्या आता है? हाइट, वेट, आईक्यू, इंटेलिजेंस आ जाता है। अच्छा, और फिजिकल हाइट में ही आ गया, मैंने आपको बता ही दिया। तो ये कुछ चीजें आप ध्यान में रखेंगे, ठीक है, विच कम्स अंडर अपीयरेंस। पर्सनालिटी आ जाती है, ये भी इंपॉर्टेंट है, पर्सनालिटी, पर्सनालिटी ट्रेड्स, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। इन्वायरमेंटल फैक्टर्स दैट शेप ऑल ऑफ द फॉलोइंग एक्सेप्ट, ये भी क्वेश्चन सेम रिपीट ही हो गया है कि फिजिक है जो ये नहीं आएगी इन्वायरमेंट में, बाकी जो तीनों हैं वो इन्वायरमेंटल फैक्टर्स है। लास्ट क्वेश्चन, द यूनिक इंटरेक्शन ऑफ डैश एंड डैश कैन रिजल्ट इन डिफरेंट पास एंड आउटकम्स ऑफ डेवलपमेंट। हम अब कितनी बारी पढ़ चुके हैं कि डेवलपमेंट क्या है, ये प्रोडक्ट है हेरिडिटी और इन्वायरमेंट का। तो जब हेरिडिटी और इन्वायरमेंट में इंटरेक्शन होगी तो डिफरेंट पाथ्स एंड आउटकम्स आएंगे डेवलपमेंट के लिए, विकास के नए रास्ते खुलेंगे, ठीक है। तो इट वाज वेरी सिंपल, इंटरेक्शन ऑफ हेरिडिटी एंड इन्वायरमेंट। अगले चैलेंजेस, लिमिटेशन नो, स्टेबिलिटी चेन नो, एक्सप्रेशन नो। सो दिस वाज इट। तो ये एक थी आपकी छोटी सी क्लास, ठीक है। इसको हम एक मिनट एंड कर देते हैं यहीं पे। ओके, ठीक है। हाँ जी, तो ये थी एक छोटी सी क्लास। आई होप यू वुड लाइक इट, ठीक है। अभी क्वेश्चंस में कोई भी डाउट होता है तो प्लीज आप जरूर पूछें। जैसे कि मैं आपको बता चुकी हूँ कि ऑफलाइन बैचेस चल रहे हैं, तो आप कभी भी ज्वाइन कर सकते हैं। यू आर जस्ट अ फोन कॉल अवे, आप हमें कॉल करें और इनरोल कर लें, ठीक है, क्योंकि हमें पीटेट का एग्जाम पता है कि दिसंबर तक आ जाएगा। तो इसी तरह से हम यहाँ पे भी करते रहेंगे, यूट्यूब वीडियोस पे भी आप थोड़ा बहुत सीखते रहोगे, और बाकी ऑफलाइन पे भी आप ज्वाइन करके अच्छी सर्विसेज ले सकते हैं, ठीक है जी। तो मिलती हूँ मैं आपको नेक्स्ट फोर्थ चैप्टर के साथ। सो टिल नाउ टेक केयर, बाय। इफ यू लाइक द वीडियो, just click the like button and share this video. Thank you so much.